हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको दुखी करने वाले इंसान की हकीकत सबके सामने कब आएगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको दुखी करने वाले इंसान की हकीकत सबके सामने कब आएगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, कॉम्प्रोमाइज। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कोई भी इंसान है ना, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया है, इनकी वजह से आपको अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा देने पड़े हैं, ये बहुत ज़्यादा करने पड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोई भी इंसान है ना गाइस, ये आपके लाइफ पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनाते हैं जिसकी वजह से आगे चलकर आपको अपनी जो भी इच्छा होती है ना उसका गला घोटना ही पड़ता है। ये एक ज़िद्दी प्रवृत्ति के इंसान है जो कहीं न कहीं आपकी अपनी बात को मनवाने के लिए इंसान को विवश करते हैं, मजबूर करते हैं। आपको भी पता है कि ये इंसान जो है ना, ये आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इनका व्यक्तित्व कैसा है कि बिल्कुल ये जिस तरीके से जो बात कहते हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट उसी बात को मानना है। इनके द्वारा लिए गए निर्णय को बिल्कुल सही समझना है, चाहिए कैसा भी निर्णय क्यों ना ले। इनके लिए इनका ईगो सबसे पहले है, कोई रिश्ता पहले नहीं है। ठीक है, ये अपनी खुशी की पूर्ति करने के लिए ये औरों की खुशी को नज़रअंदाज कर देते हैं कि उनके लिए सही है नहीं है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता। बस जहाँ उनकी खुशी महत्व रखती है वहाँ औरों के विचार, औरों की सहमति इनके लिए मायने नहीं रखती। औरों की भलाई है बुराई है उस बात में, उसके वो बात इनके लिए मायने नहीं रखती, है ना। आप जिस भी चीज़ के लिए इनको मना करोगे ना, ये वही चीज़ और ज़्यादा ऊपर लेवल पर वो जाकर करेंगे। यानी आप जिस चीज़ के लिए इनको मना करोगे ना, ये वही चीज़ करते हैं। या ये भी हो सकता है कि अगर आपके ये घर परिवार में है या कोई जान पहचान में है, तो इनके सामने आपको आपको बोलने में थोड़ी कतराहट होती है, एक झिझक होती है, डर लगता है कि नहीं ना बोलें, ये पता नहीं किस बात को किस वे में ले लेंगे। आपको इनके शब्दों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका कोई काम भी होगा ना जो आप इनको कहोगे, या आपको लगे कि आपका ये काम है और ये इंसान ही कर सकता है, तो आपको पता है कि आपको अपने काम को करवाने के लिए इस इंसान को 3-4 बार, 5-6 बार, कईयों बार कहना पड़ेगा। और वही काम अगर किसी बाहरी इंसान का हो ना, तो ये इंसान बड़े एक ही बार में उस इंसान का काम कर देगा, बाहरी इंसान का काम कर देगा। तो देख लो, व्यवहार जो है ना बिल्कुल अलग है। अपने आप को बाहरी लोगों के सामने बहुत अच्छा प्रदर्शित करने की कोशिश करना और अंदर ही अंदर अपनों पर एक बुरा बिहेवियर करना, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके अंदर अभी भाव क्या है कि इनके चलते कब तक मैं अपनी खुशियों का गला घोटूं, या कब तक मैं अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ ही करूं। बहुतों कॉम्प्रोमाइज़ आपने ऐसे किए हैं जो मन तोड़ कर करने पड़ते हैं ना, वो वाले कॉम्प्रोमाइज़ आपने किए हैं गाइस। लेकिन फिर भी हो सकता है कि पहले स्टार्टिंग में आपने कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन एक इंसान सह सह कर कितना सहे। तो शायद ऐसा होगा कि अभी आप अपने लिए एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, या अभी आपके दिल में ये आ रहा है कि ये इंसान जैसा भी है ना, ऐसे इंसान की हकीकत सबके सामने आनी चाहिए। क्योंकि ये दोहरा पर्सनैलिटी को लिए हुए हैं, इनका दोहरा मुखौटा है। इनका मुखौटा जो है ना वो लोगों के सामने उतरना चाहिए, इनका दोहरा व्यक्तित्व है। क्योंकि ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है ना। तो ये चीज़ एक बार लोगों के सामने आनी ज़रूरी है। हो सकता है कि लोगों के सामने ये बहुत अच्छा अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या-क्या करते हैं, क्या-क्या सुविधाएँ करते हैं, या आपको कितना खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अकेले में आपके साथ कोई व्यवहार अलग ही होता है। चाहे ये कोई भी हो, पक्षपाती बहुत ज़्यादा है। दिखा कर कि आपके लिए उतनी वैल्यू नहीं है और लोगों की वैल्यू इनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा है। मतलब वो कहते हैं ना, कंपैरिज़न करना, कंपैरिज़न करके किसी का दिल दुखाना,
यहाँ पर क्या लग रहा है, ये बात जो है ना, ये ऐसा लग रहा है कि कोई अपना है या कोई करीबी इंसान है जो इस तरीके की हरकत कर रहा है कि अपनों को ही ये जताने की कोशिश करें कि आपकी उतनी वैल्यू नहीं है नज़रों में जितनी और लोगों की है, या और लोगों के सामने ही कहीं न कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश करना। तो ये चीज़ आपको एक घुटन दे रही है, एक तकलीफ़ दे रही है, इससे बाहर आना चाहते हो, या फिर आप ये चाहते हो कि ऐसे इंसान का व्यवहार जो है ना सबके सामने आ जाए। या ये भी हो सकता है कि जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके लाइफ में, जो किसी बाहरी इंसान ने आपको इतना ज़्यादा दुखी कर दिया है, परेशान कर दिया है कि अब आप तहे दिल से चाहते हो कि ये इंसान, इनकी जो रियल इंटेंशन है ना, वो इंटेंशन वो सामने आ जाए, ताकि ये इंसान चाहता क्या है, इनके मन में प्यार है या लालच है, क्या है, वो सबके सामने एक बार क्लियर हो जाए, ताकि आप पर अगर कोई झूठे आरोप लगे हैं ना, वो भी साफ हो जाए, और जो परिस्थितियाँ वाक़ई में है वो सबके सामने आ जाए एक बार। तो किसी इंसान को आपको लेकर भी क्लियरिटी हो जाए और सामने वाले इंसान को लेकर भी क्लियरिटी हो जाए, और आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। अभी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर आपके लिए परिस्थिति ऐसी है कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली, और आपका दिल नहीं चाह रहा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। क्लीनिंग टू द पास्ट। ये देखो, इनकी एनर्जी भी कुछ ऐसी है, आप कितना भी इनका भला करने की कोशिश कर लो, ठीक है, कितनी बार ही इन पर ट्रस्ट करने की कोशिश कर ले, लेकिन हर बार ये आपका ट्रस्ट तोड़ते ही हैं। आप कितना ही अपनी तरफ से एक पहल कर लो इनके साथ दोस्ती करने की, या इनके साथ अच्छा व्यवहार करने की, कि चलो कोई नहीं, पहले अगर कोई सिचुएशन बन गई है उसको भूल जाते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन ये इंसान नई शुरुआत करना ही नहीं चाहता। और इनका ये पैटर्न आपकी लाइफ में कितनी बार चला है और ये आगे भी चलेगा गाइस। और हर बार इनका पैटर्न जो है ना पिछली बार से ज़्यादा, और कहते हैं ना, एक कदम और आगे की तरफ होता है। आप जितना इनका अच्छा करने की कोशिश करते हो ना, घूम घाम कर आपको बुरा भुगतना पड़ता है। जैसे एक बार एक बिच्छू की कहानी सुनाई थी कि एक बिच्छू जो होता है वो मेंढक को अपना दोस्त बना लेता है, और मेंढक को कहता है कि मुझे ये तालाब जो है ना ये पार करवा ले। मेंढक कहता है कि नहीं, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कभी भी काट लो। तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा कब कर सकता हूँ, कभी नहीं कर सकता। तुम मेरी हेल्प करोगे तो तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारा थोड़ा ना कोई बुरा करूँगा। तो मेंढक उस पर ट्रस्ट कर लेता है, बिच्छू पर, अपनी पीठ पर बैठाकर तालाब को पार करवाने की कोशिश करता है। जैसे ही तालाब पार होने वाला होता है ना, बिच्छू क्या करता है, मेंढक को काट कर छलांग लगा लेता है। मेंढक ने कहा कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, तुम तो मुझे अपना दोस्त मानते थे, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बिच्छू ने कहा कि ये तो उसकी फितरत है, और अपनी फितरत को वो चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पर कुछ ऐसा ही लगता है कि आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, कितने भी प्रयास कर लो, अपनी तरफ से एक अच्छी पहल करने की कोशिश कर लो, लेकिन सामने वाले का रिएक्शन आपके लिए वही जाता है जो हमेशा से रहा है, वो चेंज नहीं होता गाइस। जैसे कभी कभी कहती हूँ ना गाइस, कि कुछ लोग वाकई में बहुत ज़्यादा पत्थर दिल होते हैं, जिनको प्यार से पिघाला ही नहीं जा सकता है, उनको समझाया ही नहीं जा सकता गाइस। वाकई में होते हैं, मैं भी मानती हूँ, है ना। एक बात कहूँ गाइस, कि जिन लोगों के बारे में आपको एकदम क्लियरिटी मिल गई है ना, देखो ये ऐसा लोगों का व्यवहार आएगा सबके सामने, आप निश्चिंत रहना, और किस तरीके से आता वो भी देखना समझना। आपको यही कहा जा रहा है कि ऐसी इस नेगेटिव एनर्जी को इतना खुद पर हावी मत होने देना, और कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में, किसी चीज़ के बारे में मत सोचना गाइस, कोई भी बात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये जो भी इंसान है ना, अगर आपको पता चल गया है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, सबसे पहली गाइडेंस आपके लिए है, जो बीता उसे जाने दो, कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोचना नहीं है, और तीसरा, इस इंसान पर कभी ट्रस्ट नहीं करना। आप कुछ भी अच्छा कर लोगे ना, लेकिन फिर भी इनकी इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं होगी, दोस्ती के भाव आपके लिए नहीं रहेंगे, है ना। तो ये बात को अपने दिमाग में रखना। और इनका मुखौटा जो है, या इनकी हकीकत लोगों के सामने आनी तय है, वो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि व्यवहार कभी छुपाए छुपता नहीं। और इनका व्यवहार कुछ ऐसा है गाइस, कि जो लोग इनकी मदद करते हैं, इनके काम आते हैं ना, ये उन्हीं के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनके व्यवहार में ये बात छप गई है।
तो ये चाहे ना चाहे लेकिन फिर भी इनसे यही चीज़ें होती है। तो कब तक इनका व्यवहार लोगों के सामने नहीं आएगा, ये दोहरा पर्सनैलिटी जो है ना वो लोगों के सामने नहीं आएगी। या कोई बाहर का तीसरा इंसान भी है ना, उनका भी व्यवहार अगर ऐसा है ना, कि अच्छा जताने की कोशिश कर रहा है, अच्छा बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर मैल भाव भरे हुए हैं, अंदर किसी के लिए गंदे द्वेष भाव भरे हुए हैं, तो वो सबके सामने आएंगे, कभी नहीं छुपते ये। ठीक है ना। आपको इन चीजों ने चेंज किया है। ये देखो, चेंज का कार्ड ही आ गया कि ऐसी परिस्थितियों ने और ऐसे लोगों ने आपको चेंज किया है, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग बना दिया है गाइस। चाहे इनकी इंटेंशन ऐसी ऐसी नहीं रही है, इनकी इंटेंशन तो ऐसी रही होगी कि आपकी लाइफ को और ज़्यादा काबू में लेकर आए। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, बताती हूँ, कि एक मालिक जो होता है ना वो क्या करता है कि अपने हॉर्स को खूंटे से रस्सी से बांधकर खूंटे से बांध देता है ताकि हॉर्स कहीं जा ना पाए। हम्म। हमेशा वो यही चीज करता है, हमेशा वो यही चीज करता है। एक दिन क्या होता है कि हॉर्स को रस्सी से तो बांध दिया लेकिन खूंटे से नहीं बांधा। लेकिन हॉर्स की मानसिकता ऐसी हो गई कि उसको लगा, रस्सी से बंधा हुआ था ना, तो उसको लगा कि खूंटे से अभी भी वो अटका हुआ है, बंधा हुआ है, और वो वहीं के वहीं खड़ा रहा। और जब उस मालिक की नींद खुलती है और वो देखता है, वो सोचता है कि अरे पता नहीं हॉर्स को तो खूंटे से बांधा नहीं, वो भाग कर चला गया होगा। आकर देखा कि वो तो वहीं पर खड़ा है, कहीं नहीं गया, थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ा। क्योंकि मानसिकता किसी की ऐसी कर देना गाइस। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किसी की लाइफ को कंट्रोल कर करके इतना कंट्रोल कर देना कि वो कुछ भी सोचने के लिए एक क्षमता नहीं रहे उनमें, कोई भी डिसीजन लेने के लिए कोई क्षमता नहीं रहे। इनके कथनी में करनी में बहुत फर्क देखने को मिलेगा। ये जो चीज कहते हैं ना वो चीज करते नहीं है, उसका उल्टा करेंगे। अगर सीधे कहते हैं ना कि सीधा कोई बात इनको कहेगा ना, ठीक है, या आपने भी अगर कोई सीधी सलाह इनको दी है, यही सलाह अगर इनको लगेगी कि ये सही है, तो ये डायरेक्ट इस सलाह को एक्सेप्ट ना करके घुमा कर बातों को फिर उस बात को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं क्रेडिट भी आपको ना मिले। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बनाना, छोटी छोटी चीजों पर परिस्थितियों का बनाना, इसमें अपने आप को ये होशियार समझते हैं। हम्म। एक चीज कहूँ मैं, चाहे मानो ना मानो, लेकिन इनकी वजह से, चाहे मैंने अभी भी कहा है कि इनकी इंटेंशन हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन इनकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज बहुत ज़्यादा आ चुका है गाइस, बहुत ज़्यादा। शायद ये कोई ऐसे इंसान रहे होंगे जिसकी वजह से कहता ना कि दुनिया भर की जानकारी आपको मिल जाना एक ही इंसान के व्यवहार से। काफ़ी सारे कहता ना कि इनमें वो सारी बातें हैं गाइस जिनसे एक बार थोड़ा कहते हैं ना सावधान होना चाहिए, रहना चाहिए। इनको डर नहीं है, किसी का भी नहीं है, अकेले होने का भी डर नहीं है, क्योंकि एनर्जी थोड़ी नेगेटिव है गाइस। वरना लोग जो होते हैं ना वो सोचते हैं कि अगर एक बार किसी का ट्रस्ट तोड़ दिया, पता नहीं कोई इंसान दोबारा ट्रस्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जैसे कहते हैं ना काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इनके लिए वो बात मायने नहीं रखती। या पता नहीं क्यों, ये भी हो सकता है गाइस। पर जैसे एक बात बताओ, मुझे नहीं लगता कि ये व्यवहार केवल आपके साथ है, ये और लोगों के साथ भी है गाइस, ऐसा ही व्यवहार है। क्योंकि कुछ चीज़ें इनबिल्ट है इनमें, है ना। जैसे बताया ना कि अगर कोई इनके काम आएगा तो ये उनके लिए कुछ सोचेंगे या उनके लिए बदले में कुछ करेंगे। लेकिन जो लोग काम के नहीं है उनके सामने इनका व्यवहार एकदम क्लियर और स्पष्ट है, उनको डाउट नहीं होना चाहिए फिर इन पर। तो इनका मुखौटा उतरना तय है ना। इनकी हकीकत लोगों के सामने आनी तय है। और अगर मैं कहूँ कि इनकी हकीकत लोगों के सामने आनी स्टार्ट हो गई है तो कोई गलत बात नहीं होगी गाइस। क्योंकि यहाँ पर चेंज का कार्ड आना और नंबर 10 का कार्ड आना, यानी एक सर्कल का अंत होकर एक नए सर्कल की शुरुआत होना। जहाँ पर एक समय में आपने इनके अत्याचार बहुत सहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, ठीक है, अपनी तरफ से पहल की है, लेकिन आपको पलट कर कुछ अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो आपकी लाइफ में चेंज का बनना तय हो गया। एक जो नया चेंज आ रहा है उसमें आपके साथ जस्टिस की बात कही जा रही है ना।
यहाँ पर कुदरत आपके मित्र के रूप में आपको कितना सपोर्ट करते हैं, आपको कितना चेंज करते हैं, उसके बारे में बात कही गई है। ये चेंज आपको लेकर क्यों आएगा? क्योंकि आप अपनी नज़रों से जस्टिस देखोगे खुद के लिए। क्योंकि ऐसे लोगों की हकीकत किस तरीके से सामने आती है सबके, वो भी देखना इनके खुद के ज़रिए से आएगी गाइस। क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनेगी, ये जो अपने आप को परिस्थिति का निर्माण करने वाला समझते हैं ना, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनेगी कि इनके खुद के हाथों से बनेगी। और ये क्या है, इनका इंटेंशन क्या रहता है किसी के लिए, या इन्होंने आप पर कितने अत्याचार किए हैं, आपकी लाइफ को कितना स्पॉइल किया है, उसके बारे में भी लोगों को पता चलेगा। इवन मैं कह दूँ गाइस, आपकी लाइफ के कुछ लोग, चुनिंदा लोग हैं जिनको पता है इनके व्यवहार के बारे में। हाँ, वो सामने से आकर आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपको इनको समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर इनसे आपको बचाव के उपाय नहीं बता रहे। लेकिन कुछ लोगों की नज़र में इनका रियल पर्सनैलिटी है कि आखिर ये इंसान है कैसे, चाहे ये कितना भी अच्छा बताने की कोशिश कर ले गाइस, है ना। कुछ लोगों के सामने इनकी हकीकत तो आ चुकी है। अपने आप को बड़ा फ्रेंडली बताने की कोशिश करते हैं लोगों के सामने। ये देखो गाइडेंस बताया ना कि लोगों के सामने है गाइस, आपको गाइडेंस भी मिलती होगी, या कुछ लोगों ने आपकी डायरेक्ट वे में हेल्प नहीं की है तो इनडायरेक्ट वे में आपको कहाँ होगा। इनसे थोड़ा सावधान रहना, या इनके बारे में कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश की होगी कि ये किस तरीके के इंसान है। जैसे अभी बताया कि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई थर्ड इंसान है और वहाँ पर कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है ना, तो ऐसे इंसान के बारे में किसी और इंसान के थ्रू आपको जानकारी मिली होगी जो इनको जानता है या कहीं ना कहीं इनका शिकार हो रखा है। तो वो इंसान आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये किस तरीके के इंसान है। अगर ये बाहरी इंसान है ना, तब बता रही हूँ, क्योंकि दो तरीके के मैसेज आ रहे हैं, प्लीज़ इसको समझना गाइस, है ना, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई तीसरा इंसान है जो आपको परेशान कर रहा है, किसी और के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, बड़ा प्रेम भाव दिखा रहा है ना, ये किसी को ठगे हुए हैं पहले से। और शायद वो ही इंसान आपको इनके बारे में कुछ जानकारियाँ दे रहा है कि कितने बुरे इंसान हैं, ये धोखेबाज इंसान है, और इनका स्वार्थ किस बात को लेकर रहता है, प्रेम भाव में ये रहते हैं, या इनका लालच जो है ना वो सिर्फ पैसा है ना। तो ये चीज़ें आपको खुलकर सामने आएगी, और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ना जी। या दूर के पहचान का कोई इंसान है, तब भी आपको कहीं न कहीं से गाइडेंस मिली है गाइस कि इनसे आप थोड़ा सावधान रहना, ठीक है ना? प्रोजेक्शन, द्वेष भाव बहुत ज़्यादा है, गिल्ट, आपको गिल्ट रहता है, या अब गिल्ट होता होगा कि आपने इन पर ट्रस्ट क्यों किया कभी, क्योंकि बार बार आपने इन पर ट्रस्ट किया है, बार बार इन्होंने आपकी लाइफ पर कंट्रोल किया है, कई बार आपको मैच्योरिटी मिली है, समझ मिली है, इनको लेकर एक क्लियरिटी मिली है, लेकिन उसके बाद में भी आपने ये पैटर्न को अपनी लाइफ में बार बार दोहराने दिया। आपने सोचा कि आज नहीं तो कल इन ये जो भी इंसान है, चाहे ये अगर अपना है, तो इनमें कभी ना कभी फ़र्क आएगा, इनका मन बदलेगा, और ये समझने की कोशिश करेंगे। ये इनका व्यवहार चेंज नहीं हुआ, और इनका ये व्यवहार चलता गया, चलता गया, चलता गया, और कई बार आपको इनको लेकर क्लियरिटी भी मिली, समझ भी मिली, मैच्योरिटी आई आपको। ये इंसान वो है जो इनको किसी भी बात का कोई गिल्ट नहीं रहता। अगर जैसे अपने बिहेवियर की वजह से आपको रुला भी दे और आप बहुत बुरी तरीके से रो भी लो ना इनके सामने, तब भी इनको, ये कहता है ना कि किसी इंसान को किसी इंसान के रोने से दिल दुख जाता है, इनका वो दिल दुखता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी आता है, कोई इंसान इतना कठोर कैसे हो सकता है, ये क्या दुश्मनी है क्या किसी बात को लेकर? हम्म अपनी लाइफ में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करने देता ये, लेकिन आपकी लाइफ में पूरी तरीके से इंटरफेयर, छोटी छोटी बातों की जानकारी इनको चाहिए। अब आप इस बात को गिल्ट में लेकर नहीं बैठना कि आपने बार बार इनको मौके दिए। अब आप गिल्ट में मत रहो, आप अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेकर आओ, और जो समझ मिली है ऐसे इंसान से आपको,
ठीक है, इनसे ठोकर खाने के बाद में उस समझ को आप याद में रखो, दिमाग में रखो, क्योंकि यही चीज़ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी और आपकी लाइफ की बागडोर आपके हाथ में आ जाएगी और मालिक के हाथ में आ जाएगी। ठीक है ना? ऐसे इंसान की हकीकत सबके सामने आएगी गाइस। ओके, जॉय, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जॉय आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है ना? बहुत परेशान किया है इन्होंने आपको, पर मालिक का सपोर्ट मिल रहा है आपको, है ना? आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बैलेंस आ रहा है। ठीक है, रिकवरी होगी कुछ मामलों को लेकर। कुछ मामले ऐसे बिगाड़े हैं इन्होंने जो वाकई में बहुत बहुत बुरे हैं, और कहीं ना कहीं खुद बुरा करके लोगों के सामने आपकी इमेज को इस तरीके से बताने की कोशिश की कि आप बुरा करते हो। लोगों के सामने आपको गलत प्रदर्शित किया है, या आपके बारे में जाकर लोगों को बुरा बताने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं कुछ मामले ऐसे हैं गाइस आपकी लाइफ के जहाँ बिगाड़ा बहुत किया है इन्होंने, लेकिन यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लेकर आएंगे कि आपकी लाइफ में रिकवरी हो, जॉय आए, आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो जहाँ आप खुश रह पाओ, और ऐसे लोग की एनर्जी आप पर हावी ना हो पाए। ठीक है, और कहीं ना कहीं बैलेंस आ जाए आपकी लाइफ में। ठीक, अब ये दिमाग में रखना कि ये पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार ना दोहराए, बार बार बहुत बार दोहरा चुका है, अब ना दोहराए। अब जो मैच्योरिटी, जो समझ मालिक ने दी है ना, उसको दिमाग में रखना। ठीक है ना जी? अबंडेंस, द्वेष भाव बहुत है गाइस। किसी इंसान को सक्सेस में देखना, ना केवल आपको, ये आप नोटिस करना कि किसी भी इंसान को अगर कोई सफलता मिलती है या कोई खुश रहता है ना, इनको बहुत बुरा लगता है। या कोई अपने दम पर कोई अचीव करने की कोशिश करता है, तब इनको बुरा लगता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वर्कोहॉलिक भी कम है। ठीक है, और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम किया करो, आप बैठे क्यों रहते हो। मतलब जो इंसान खुद कुछ कुछ नहीं कर रहा, वो और लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। मतलब एक बात कहूँ गाइस, इन्होंने अपने व्यवहार को बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है ना, वो लोगों के सामने प्रदर्शित करने की कोशिश की, और उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं वो वाकई में। बस ये है कि एक लहजा रखकर कोई वापस इनको पलटकर जवाब नहीं दे रहा है। हकीकत ये है, और उस बात को ये बड़े गलत वे में ले जा रहे हैं। प्रेयर, बहुत प्रेयर करते हो कि इनका जो भी रियल व्यक्तित्व है ना, वो लोगों के सामने आए। ये कितना दुख देते हैं, ये लोगों के सामने आए। आइसोलेशन, बहुत आइसोलेशन में रहे हो गाइस आप, लेकिन अब क्या है पता है, डेस्टिनी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन इसी बात को लेकर आ रही है कि आपको इस आइसोलेशन से बाहर लेकर आया जाए, क्योंकि कुछ मामलों में रिकवरी होगी, कुछ समस्या के समाधान आपको मिलेंगे, है ना? कुछ ऐसी हेल्प मिलेगी जो ऐसे इंसान को, ऐसे इंसान पर के व्यवहार पर ऐसा कंट्रोल लेकर आए कि ये चाहकर भी आपके साथ ऐसा बुरा बिहेवियर ना करे या आपको दुखी ना करे। एक ऐसी बाउंड्री को सेट करना, है ना? तो ये चीज़ है। फॉरगिव, फॉरगिवनेस, ये देखो, ये कार्ड पता है, ये यही कहता है नेगेटिविटी को रिलीज करो गाइस। मैं तहे दिल से चाह रही थी कि ये कार्ड आए, क्योंकि टॉपिक क्या है कि किसी इंसान का, आपको दुखी करने वाले इंसान की हकीकत सबके सामने कब आएगी। और यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर वे में कहा गया है कि ये जो कोई भी इंसान है ना, इनका मुखौटा उतरेगा ही उतरेगा, डेफिनेटली उतरेगा, और उसके बाद में आपकी लाइफ में रिकवरी होगी। पहले आपके साथ जस्टिस ही यही होगा। प्रेयर आपने यही की है कि बहुत इन्होंने कैद में रखा है, बहुत परेशान किया, दुखी किया है, लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रख दिया, दिमाग को उलझा कर रख दिया है। तो अब ऐसे इंसान का व्यवहार सबके सामने आना ज़रूरी है, ताकि इनके व्यवहार पर कंट्रोल रहे और ये दुखी ना करे, है ना? तो डेफिनेटली इनका व्यवहार सबके सामने आएगा, और कब आएगा इस ये समय पीरियड भी हम देखने की कोशिश करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जब परिस्थिति आपकी लाइफ में बनेगी, जैसे पहले भी ये मून की एनर्जी बार बार का आना, इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइफ का कुछ हिडन है। हिडन ये भी कि आपको कोई लोग दुखी कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं या क्यों करते जा रहे हैं, ये ऐसे लोगों का हकीकत सबके सामने आ जाए, ताकि आपकी लाइफ में रिकवरी और सुधार की होने की शुरुआत हो जाए, आपकी लाइफ में बैलेंस आना शुरू हो जाए, जॉय आना शुरू हो जाए, है ना? आप इस आइसोलेशन से बाहर आ जाओ।
तो ये चीज़ें होगी गाइस, जिससे आपकी लाइफ का कंट्रोल जो है ना वो इनके हाथ से कम हो जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है, मालिक के हाथ में आ जाएगा, नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी, है ना। तो कोई भी परिस्थिति बनती है वहाँ पर गिल्ट नहीं रखना, खुश रहना कि जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो मालिक कर रहे हैं मेरे लिए, है ना। तो ये ध्यान रखना। ये जो कोई भी इंसान है ना, इनको ड्रिंक करने की आदत बहुत ज़्यादा है और पैदल घूमने की आदत है इनको, है ना। चाहे इनके पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, लेकिन फिर भी ये पैदल घूमना पसंद करते हैं, है ना जी। और हो सकता है इनके सर पे बाल भी थोड़े कम है। जल्दबाजी बहुत ज़्यादा रहती है इनको, किसी भी काम को लेकर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती है, उतावलापन बहुत ज़्यादा रहता है। एक क्योंकि एक डर रहता है गाइस, इनके मन में डर बहुत ज़्यादा है खुद की सेफ्टी को लेकर। बर्डन भी बहुत रहता है, दिमाग जितना ये आपको उलझा रहा है ना गाइस, उतना ये भी उलझ रहा है। जैसे कहता है ना कि किसी इंसान को दुख देने से पहले वो खुद इंसान भी दुखी होता है। तो बिल्कुल कुछ ऐसा दुखी क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको शायद आप उतना रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो, या कुछ ऐसा कि इनको ये लगता है कि जो एक्शन ये आपके लिए ले रहे हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से ये और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बर्डन या उलझा हुआ दिमाग तो इनका खुद का है गाइस। स्ट्रेस भी हो सकता है कि कभी इनकी लाइफ में रहा होगा, या डिप्रेशन में ये गए होंगे, तो उसका एक कहते हैं ना कि दुख जो है ना, या उसका एक पीड़ा जो है ना, ये पीड़ा और लोगों, मतलब ये पीड़ा, वही पीड़ा जो है ना ये और लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं उससे इनकी तकलीफ कम हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है गाइस। किसी इंसान को दुख देकर कोई इंसान कभी सुखी हो ही नहीं सकता। जिद्दी बहुत है, खोया इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ, देखो इनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें आ रही है, खोया बहुत है इन्होंने। और उसका ही दुख जो है ना ये इन पर इतना हावी हो गया गाइस कि इनको बहुत बदल दिया। हो सकता है पहले थोड़े कभी अच्छे इंसान रहे होंगे ये, लेकिन अब बहुत बुरे इंसान बने हुए हैं। जजमेंट, एस ऑफ वैंड्स, बिल्कुल आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी एक प्रोटेक्शन के साथ, ताकि ये आपको दुखी ना करे। गिव अप मत करना गाइस, डरना नहीं, विक्ट्री पूरी तरीके से मिलेगी आपको, इस मामले में सफलता मिलेगी आपको, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ऐसे इंसान की हकीकत सबके सामने कब आएगी, तो यहाँ पर क्लियर वे में बताया गया है कि अक्टूबर तक में ऐसे इंसान की हकीकत सबके सामने आ जाएगी। ये जो कोई भी इंसान है, चाहे कितना भी आपको दुखी करने की कोशिश कर ले, लेकिन ऐसे इंसान का व्यवहार सबके सामने आकर ही रहेगा। एक खुद दुखी होना अलग बात है गाइस, दुख भोगना परिस्थितियों के सहारे वो अलग बात होती है, लेकिन अपने दुख की वजह से किसी और इंसान को दुखी करना ये भी अच्छी बात नहीं है ना। ये भी बुरा कर्मा ही है, जो आज पहले आप दुखी थे आज भी दुखी हो, फिर ये कर्मा बनाकर आप आगे भी अपने लिए दुख का रास्ता ही खोल रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना जी। तो ये जो कोई भी इंसान है, इनकी रियल इंटेंशन क्या है आपको लेकर, या ये आपके सामने कितना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और लोगों के सामने कैसा इनका व्यवहार है, वो भी क्लियरिटी लोगों को मिलेगी। सबके सामने इनका व्यवहार आएगा, आपके साथ जजमेंट होगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आना और जजमेंट का कार्ड आना, यानी मालिक आपके लिए बिगुल बजा रहे, और यहाँ पर फिर से प्लस का साइन आना, मीन्स रिकवरी आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ मामलों को लेकर होगी। लोगों के सामने आपकी इमेज को साफ सुथरा किया जाएगा कि आपने कितने अत्याचार सहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, और लोगों को जाकर बताया है कि आप इनके साथ गलत बिहेवियर करते हो, तो ये चीज़ें भी अब लोगों को क्लियर होगी, है ना। कह सकते हैं गाइस, तो बड़ा कह सकते हैं गाइस कि एक बड़ा उलझा हुआ दिमाग है जो और लोगों को भी उलझाने की कोशिश करता है और एक बंदिश में रखने की कोशिश करता है। तो ये आपको नहीं डरना है गाइस, यहाँ पर क्लियर वे में बता दिया गया है। आपको यही कहा जा रहा है गाइस कि आपको चिंता नहीं करनी है, मालिक पर ट्रस्ट रखना है, और इनकी वजह से आपकी लाइफ में अब कुछ गलत नहीं होगा। गिव अप मत करना गाइस, है ना। दिमाग में कॉम्प्रोमाइज करने के बारे में आता है, यहाँ पर फिर से कार्ड आया है, आपको कॉम्प्रोमाइज करने से रोकने के लिए कहा जा रहा है। चाहे ये कितनी भी जिद कर ले, ठीक है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपके साथ जस्टिस होने की पूरी संभावनाएं हैं, कहा ना अक्टूबर तक में आपके साथ जस्टिस हो जाएगा, ठीक है। इनके साथ जो भी एक्शन लेना है ना वो मालिक के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।